नमस्कार, मी संजय भालेराव शहापूर गजालीत आपले स्वागत आहे. शहापूर नगरीत ऐतिहासिक बौद्ध धम्म पदयात्रेचे स्वागत. शेकडो धम्म बांधवांनी घेतले तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यांच्या अस्थीचे दर्शन. गगन मल्लिक फाउंडेशन इंडिया आणि आश्रय फाउंडेशन परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने 17 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान परभणी ते चैत्यभूमी बौद्ध धम्म पदयात्रा आयोजित केली होती. 17 जानेवारी सकाळी 10 वाजता DSM ग्राउंड, जिंतूर रोड, परभणी येथून निघालेली ही ऐतिहासिक बौद्ध धम्म पदयात्रा परभणी, जिंतूर, देवगाव फाटा, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, इगतपुरी, शहापूर तालुक्यातील कसारा, खर्डी, आटगाव असे मार्गक्रमण करत पदयात्रेचे आगमन शनिवारी दुपारी 12:30 वाजता चेरपुली शहापूर येथे झाल्यावर महिलांनी फुलांच्या पायघड्या घालून पुष्पवृष्टी करून मोठ्या उत्साहात आंतरराष्ट्रीय बौद्ध भिक्खूंचे स्वागत केले. भारताच्या इतिहासात प्रथमच तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यांच्या अस्थी घेऊन थायलंड तसेच इतर देशातील 110 आंतरराष्ट्रीय बौद्ध भिक्खू या पदयात्रेत सहभागी झाले होते. या ऐतिहासिक बौद्ध धम्म पदयात्रेचे आयोजन गगन मल्लिक फाउंडेशनचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गगन मल्लिक, भारतीय बौद्ध महासभा कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर व आश्रय फाउंडेशनचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्ती अंबिरे यांनी केले असून या प्रसंगी गगन मल्लिक, सिद्धार्थ हत्ती अंबिरे, आमदार दौलत दरोडा, शहापूर तालुक्यातील भारतीय बौद्ध महासभा सर्व शाखांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वंचित बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सेक्युलर, बहुजन समाज पार्टी, सिद्धार्थ फाउंडेशन, धम्मदेव बुद्धिस्ट कल्चरल संस्था, संविधान प्रतिष्ठान अशा विविध सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, धार्मिक संस्थांचे सर्व पदाधिकारी, धम्म उपासक उपासिका, लहान मुले मुली पदयात्रेत शेकडोच्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी सर्व सहभागी उपासक उपासिकांनी तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यांच्या अस्थींचे दर्शन घेतले. चेरपुली ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या मागच्या मैदानात उभारलेल्या प्रशस्त धम्मपीठावर थायलंड तसेच इतर देशातील 110 आंतरराष्ट्रीय बौद्ध भिक्खू विराजमान झाले. या कार्यक्रमाची सुरुवात आपले आदर्श तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांची प्रतिष्ठापना करून त्रिशरण पंचशील ग्रहण करून करण्यात आली. यावेळी उपस्थित थायलंड तसेच इतर देशातील 110 आंतरराष्ट्रीय बौद्ध भिक्खू तसेच गगन मल्लिक फाउंडेशनचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गगन मल्लिक, आश्रय फाउंडेशनचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्ती अंबिरे, शहापूर विधानसभा आमदार दौलत दरोडा आदींचे भारतीय बौद्ध महासभा शाखा शहापूर तालुका व बौद्ध उपासक उपासिका शहापूर तालुका यांच्या वतीने गुलाब पुष्प व पंचशील ध्वज देऊन सन्मानित करण्यात आले. अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो 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 अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं पतिपन्नो भगवतो सावक संघो याय पतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पतिपन्नो भगवतो सावक संघो यतितां चत्तारि पुरुषयुगानि आद पुरुषपो
เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทังกินายโยอัญชริกรณิโย May the Lord Buddha, who perfectly enlightened one breath with Apavipun, with you all. सर्वप्रथम सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांची तुमच्या सर्वांवर करुणा असो. Good afternoon, my dear Helen, sister, brother, lady and gentlemen, everyone. Every time when I came to India, I feel really heartwarming because it's the best place of my great teacher, the Lord Buddha, and also the land of many other great teachers, such as J.P. माझ्या सर्व पालकांनो, भावांनो, बहिणींनो आणि इथे आलेल्या तमाम उपासक आणि उपासिकांनो, छोटे मुलं मुली, सर्वप्रथम मी तुमचं मंगल इच्छितो आणि मी तुम्हाला हे सहृदयपूर्वक अत्यंत भावनाविवश होऊन हे सांगू इच्छितो की मी जेव्हा जेव्हा या भारतभूमीवर पहिल्यांदा पाय ठेवतो तर तेव्हा माझं अंतःकरण भरून येतं. याचं कारण असं आहे की या भूमीने माझे गुरु, माझे टीचर तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांचा या भूमीत जन्म झालेला आहे. आणि एवढंच नाही तर भगवान बुद्धासमेतच अजून अनेक महान लोकांनी या भूमीमध्ये जन्म घेतला आहे. त्यामुळे या भूमीत पहिल्यांदा पाय ठेवल्याबरोबर माझं हृदय उंचंबळून येतं. My dear pilgrim walk or Dhammajata is very significant of my heart. I when have seen more and more people who greatly believe and love Buddha, Dhamma, Sangha and JP at Mahacharata. मी जसा जसा ह्या धम्म रॅलीमध्ये धम्मयात्रेमध्ये जात आहे तसं तसं असंख्य लोक जे आहे ते माझं स्वागत करत आहे. माझंच नाही, भिक्खू संघाचंच नाही, तर बुद्धाविषयी, धम्माविषयी आणि संघाविषयी त्यांचं जे प्रेम दिसत आहे. आणि विशेषतः जय भीम म्हटल्याबरोबर जो एकदम सर्व लोक जे प्रतिसाद देतात, याचाच अर्थ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर आपलं जे प्रेम आहे ते प्रेम पाहून मी सद्गदित झालेलो. I feel like my own lovely sister and brother had come to welcome to me, who we have been anywhere for very a long time. अनेक वर्षानंतर, प्रदीर्घ कालावधीनंतर तुम्ही ह्या धम्मयात्रेच्या संबंधाने तुम्ही माझ्याजवळ आलात, ही एक फार मोठी चांगली बाब आहे. I can see love, compassion, kindness, smiling face, and helping others.
and I feel like stay among my own sister and brother at my home in Thailand. ज्या प्रकारे मी जर थायलंडला असलो तर तिथले माझे बांधव आणि भगिनी माझ्यावर ज्या प्रकारे प्रेम करतात त्याच्याही पेक्षा जास्त सद्भावना आणि प्रेम हे जे तुम्ही आमच्या प्रती दाखवलं त्याबद्दल मी तुमचे म्हणजे आभार मानावं हे शब्द सुद्धा कमी पडतील एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही प्रेम आणि सद्भावना व्यक्त केलेली आहे. Thank you, thank you, thank you so much. Sadhu, sadhu, sadhu. Jai Bhim, Jai Bhim. आपणा सर्वांचं मंगल हो ही करुणा व्यक्त करून भंतेजींनी आपणा सर्वांशी जय भीम घेतलाय. जय भीम. आवाज कमी. जय भीम. Namaste Kanto Ne Puto Jatuang Bhavasabhye Chantu Saparo Bhavina Santu Mate Bhavat Vantarayo Sukhiti. मैंने भारत के बाहर सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से बता दिया है कि भारत में नमो बुद्धाय अधूरा है जब तक हम जय भीम नहीं कहेंगे. उसका कारण भी मैंने इनको समझा दिया है कि भारत में आप कहते हैं कि 1% बुद्धिस्ट लोग हैं, तो मैंने कहा वो जो 1% भी जो बुद्धिस्ट लोग हैं उसके पीछे भी एक ही महामानव है, बाबा साहब अम्बेडकर. तो उनको पूछना ये धम्म यात्रा हमने चलाई, हमने सोचा था कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत अच्छे से जुड़ेंगे. तो ये बात की थाईलैंड से शुरुआत की तो थाईलैंड के ऑर्गेनाइजेशंस राजी हो गए. थाईलैंड के ऑर्गेनाइजेशंस राजी हो गए कि हम चलेंगे इस धम्म यात्रा में. सभी टाइम इन लोगों ने बहुत धम्म यात्राएं की. इन्होंने मुझे अपनी कुछ वीडियोस दिखाए कि आप चिंता ना करें, हमने बहुत यात्राएं ये धम्म यात्राएं की हैं. लेह लद्दाख में की है, श्रीलंका में की है, हिमालय में की है. मैंने कहा ये जो धम्म यात्राएं हैं जो बोध गया, वाराणसी, इन सब जगह आपने की हैं, लेकिन ये जो धम्म यात्रा है इस धम्म यात्रा में आपको भारत के जो असली बुद्धिस्ट हैं वो दिखाई देने वाले हैं. तो क्या रही. तो जब परभनी से चली एक कारवां चला, एक बड़ा कारवां सिद्धार्थ जी के अंडर शुरुआत ऐसी भव्य हुई कि बस ये कारवां बढ़ता जा रहा है. ये जो धम्म यात्रा है, ये धम्म यात्रा वो धम्म यात्रा नहीं है कि हमने बस धम्म यात्रा चला दी, वहां से वहां तक चले, वापस सलाम किया और घर चले गए. नहीं, ये धम्म यात्रा एक नई शुरुआत है. पूरे भारत में जितने भी बुद्धिस्ट हैं उन्हें जोड़ने की धम्म यात्रा है, ताकि जितने भी बुद्धिस्ट लोग इस भारत में उन्हें संगठित किया जा सके. ये मूवमेंट ऐसा चलाएं कि हर बुद्धिस्ट जो भारत का है और जो नॉन बुद्धिस्ट भी है इस भारत का, वो अच्छे से सुन ले और अच्छे से जान ले ये जो भारत की भूमि है ये बुद्ध की भूमि है और यहां बुद्ध वापस आने ही चाहिए. आज इतनी गर्मी है ना, हम भी इतनी गर्मी में जूते पहन के चल रहे हैं. आज सारे बनते जो है नंगे पांव, कितने मतलब मजबूरी हो गई कि पांव कट गए. डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पांव के नीचे टांके लगे हैं, स्किन उखड़ चुकी है, तो आपको चप्पल डालना पड़ेगा. मजबूरी में कई लोग डाल रहे हैं, लेकिन वो कहते कि गगन अगर चप्पल डाल लिया तो वो जो हम देना चाहते हैं इस धम्म के लिए, बुद्ध के लिए, वो हो नहीं पाएगा. हमारा जो एफर्ट है, हम दिल से चाहते हैं कि भारत में बुद्ध और धम्म वापिस आए, तो ये लेकर वो आगे बढ़े हैं. इन्होंने जब चप्पल पहनी तो चप्पल के साथ भी ऐसा हाल हुआ कि मैंने देखा कि चप्पल जब उतारी तो चप्पल के साथ चमड़ी भी साथ में निकली कई जगहों. तो ऐसी कंडीशन देखने के बाद वो मुस्कुरा रहे थे. इलाज चल रहा था लेकिन चेहरे पे खुशी थी.
तो मैंने पूछा कि आपको दर्द नहीं हो रहा कि इतना आपका मतलब पेनफुल है, ये इतना दर्दनाक है? तो कहते हैं कि गगन, जितना प्यार भारत के सच्चे बुद्धिस्ट लोगों ने हमें दे दिया उसके आगे दर्द कुछ भी नहीं है। तो उसके जो अभिवादन जो है आप सभी को जाता है, इतना प्यार, इतना सम्मान आप जो इन लोगों को दे रहे हैं। और ये बात यहाँ तक नहीं रहने वाली, ये बात जो है पूरे भारत में तो जा ही चुकी है। जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, ये बात, ये इस धम्म यात्रा की बात, इस ऐतिहासिक धम्म यात्रा की बात सभी बौद्ध राष्ट्रों में पहुंच चुकी है। उसका सारा श्रेय मैं भारत के बुद्धिस्ट लोगों को देता हूं। आप एक बात समझ लीजिए, मैं श्रीलंका में एक फिल्म की थी मैंने, श्री सिद्धार्थ गौतम, और उसमें बुद्ध का किरदार निभाया था। वही कारण था कि मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने बुद्ध की जीवनी पढ़ ली और बुद्ध का धम्म भी पढ़ा अच्छे से जानने के लिए। मैं एक हिंदू परिवार से आया, पला बड़ा, लेकिन वो फिल्म करने के बाद मेरी आत्मा, मेरे अंदर, मेरे इनर सेल्फ ने मुझे ये कहा कि अगर जीने का कोई सही तरीका है तो वो बुद्ध की राह पर चलकर है। तो मैंने 2014 में बौद्ध धम्म अपनाया श्रीलंका में। उसके बाद से अभी तक मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, हर जगह प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा कहा गया कि भारत में 1% बुद्धिस्ट हैं, आंकड़े ये कहते हैं, हो सकता है ज्यादा भी हों, आंकड़े ये कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी लड़ाई बहुत और दूसरे लोगों से है, जिनको मैं धम्म बताऊंगा वो भी हो सकता है धम्म के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े और वो भी धम्म को अपनाएं। ये मेरी सोच थी बहुत ज्यादा, लेकिन काफी लड़ाई करनी पड़ेगी, कुछ लोग रोकेंगे मुझे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा और स्टडी किया तो फिर मैंने ये जाना कि ये मेरी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं है। भारत आज 1% बुद्धिस्ट इसलिए कम है क्योंकि हम सब में एकता नहीं है। ये लड़ाई हमारी अपनों से है, बाहर के लोगों से नहीं है। तो उसी को लेकर ये धम्म यात्रा निकाली। मैंने सोचा संगठित करना है, बहुत अलग अलग तरीके अपनाए। आज बुद्ध का अस्थि कलश यहां पर आ गया, वो भी एक बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहपुर जो है बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि आज आपके बीच जो है बुद्ध, बाबा साहब का दिया हुआ धम्म और संघ, तीनों ही बड़े पैमाने पर आपके साथ हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने सोचा था 84,000 मूर्तियां जो हैं मैं वो बांटने की कोशिश करता हूँ। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे बौद्धमय भारत करने के लिए। तो मैंने कहा कोशिश, सम्राट ही नहीं हूं मैं, तो कोशिश मूर्तियों की कर सकते हैं कि मूर्तियां पहले बांटते हैं 84,000, तब तक लोगों को हम उस तरीके से संगठित कर पाएंगे। तो वो मूर्तियों का चलन चल रहा है, 15-20 हजार मूर्तियां बांट चुके हैं, बिहारों में जा चुकी हैं। अब ये जो कारवां चला है, तो मुझे एक दिन ये ख्याल आया कि नहीं, अगर मैं ऐसा सोचता हूं मैं सम्राट नहीं हूं तो गलत है। भारत के बुद्धिस्ट लोगों ने इस धम्म यात्रा में मुझे एक सम्राट होने का एहसास कराया है। तो इसलिए अब मैं चाहता हूं सम्राट अशोक की तरह 84,000 स्तूप भी भारत में बनवाए जाए, और हम बनवाएंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने साथ दिया है और चल रहा है, मुझे लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब हम बाबा साहब का सपना, एक बौद्धमय भारत का सपना पूरा करने में देर करेंगे। अब ये सपना पूरा होकर रहेगा। ये चीजें लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। मैं सब जगह बताता हूं कि 2 चीजें हैं जो बहुत जरूरी सभी को करनी है। मैंने हर जगह बताया, तो आपको भी अगर बौद्धमय भारत की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तो ये बातों का ध्यान रखना होगा। हमें सबसे पहले, आज कितने अच्छे से महिलाएं तैयार हुई, कितने अच्छे से अपने हमारे जो जेंट्स हैं वो तैयार हुए हैं, पंचशील पहना हुआ है, सफेद कुर्ता मेरे समेत। लेकिन जब मैं विहार में जाता हूँ, छोटे छोटे विहारों में जाता हूँ, तो कहीं से उसकी छत टूटी हुई है, कई बार फोटोओं पे धूल मिट्टी है, बुद्ध की मूर्ति पड़ी है तो उस पे भी धूल मिट्टी है, कहीं कॉर्नर पे पेंट उखड़ा हुआ है, खिड़कियां टूटी हुई हैं कांच। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी पहचान, बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके कपड़ों से नहीं है, आपके विहार से है। आपको विहार जाना होगा हर बुधवार। अब हम ये तय करते हैं, जैसे बाकी धर्मों में कोई शुक्रवार है, देवी देवताओं का अलग अलग वार है, क्रिश्चियंस का संडे है,
सिखों का भी संडे है, ऐसे हम भी अपने लोगों का एक वार तय करते हैं कि हमें उस दिन हमें हर हाल में विहार में जाना ही होगा। उससे क्या होगा, आप विहार में जाएंगे, दान पुण्य भी करेंगे, उसकी भी आदत डालिए कि अब दान पुण्य करेंगे, विहार बड़ा होगा, अच्छा होगा, नए भिक्खु आएंगे, नए मार्गदाता आएंगे, तो आप धम्म का और प्रचार प्रसार होगा। अगर मैं हिंदू से बुद्धिस्ट बन सकता हूं तो आप ये समझ लीजिए बुद्ध के धम्म में इतनी ताकत है कि करोड़ों लोग और भी बुद्धिस्ट की धम्म की राह पर चलना शुरू हो गए। नंबर दूसरा, पहला ये करना, नंबर दूसरा कि 13 से 18 साल के बीच, मैं वो एक एज बोलता हूं, लड़का हो या लड़की, हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने बच्चे को या बच्ची को 1 महीने के लिए इन 5 सालों के बीच में श्रामनेर जरूर बनाएंगे। ये संकल्प हमें लेना ही होगा। अब श्रामनेर, कई बार मैं यहाँ देखता हूँ कि कई बार श्रामनेर बनते हैं, कई बार 1 दिन का भी श्रामनेर बनाते हैं। मैंने कहा ये कैसे, मतलब आज श्रामनेर बने और कल फिर वापस वैसे हो गए। वो श्रामनेर हमने खाली कपड़े बांटने के लिए श्रामनेर नहीं बनाना, कम से कम 1 महीने के लिए। उसके लिए मैं और सिद्धार्थ जी आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, भीमराव जी का भी सपोर्ट है हमें बड़े अच्छे से, कि हमने जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं उनके दरवाजे नॉक कर दिए हैं, खड़का दिए हैं, और उन्होंने अपने दरवाजे हमारे लिए खोले हैं कि जो जो बच्चे आने वाले समय में श्रामनेर बनना चाहेंगे, थाईलैंड जाकर नॉलेज ग्रहण करना चाहेंगे धम्म की, तो उनके दरवाजे भी हमने खोल दिए हैं। जो भी ऑर्गेनाइजर्स होंगे, हम एक अच्छे तरीके से जो सिंसियर बच्चे हैं उनको भेजना धीरे धीरे शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं भारत में, अच्छी मोनेस्ट्री, 84,000 स्तूप, 84,000 मूर्तियां, और उसके बाद धम्म की स्ट्रॉन्ग तरीके से स्थापना, जो फाइनल गोल है, इसकी ओर हम बढ़ चुके हैं। क्रांति बार बार नहीं आती। आप 1956 से अब तक बाबा साहब वहां जो धम्म चक्र प्रवर्तन में जाते हैं, सलाम देते हैं, दीक्षा भूमि में अभिवादन करते हैं, आ जाते हैं, 14 अप्रैल को जाते हैं, 6 दिसंबर को जाते हैं, सब टाइम पर आप जाते हैं। लेकिन ये समय अब खाली अभिवादन, सलाम और रिस्पेक्ट का नहीं रह गया। आपको उनकी बात माननी है कि धम्म चक्र की गति को तेज करना है, इस मोमेंटम को, इस क्रांति को अब रुकने नहीं देना है। और ये जो है समापन इसका चैत्य भूमि पर हो रहा है। उसका कारण ये है कि जहां बाबा साहब की यात्रा अंत हुई थी, वहां जाकर अब हम संकल्प लेंगे कि आज भारत में एक नई शुरुआत हुई है, आपके सपने बौद्धमय भारत को पूरा करने की। तो ये लेकर हम कारवां आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं भी एक एक्टर ही हूं, जब तक हमारे पीछे कोई महा उपासक नहीं होता, जब तक हमारे पीछे कोई फोर्स नहीं होती जो हमें सपोर्ट करे, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती। तो इसके लिए मेरे मित्र सिद्धार्थ रत्नबीरे जी ने, जिस दिन मैंने उनके आगे रखा, तो उन्होंने कहा कि गगन, जितना खर्चा आएगा, जो भी चीज होगी, इस धम्म यात्रा को कहीं रुकने नहीं दूंगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक तालियां सिद्धार्थ रत्नबीरे जी की। आगे बढ़े। और भीमराव जी अम्बेडकर जी ने को तो मैं अपने जिसे बड़े भाई या पिता समान आप कह लें, इतना उनका भी सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा तुम ऐसी धम्म की राह पर आगे बढ़े हो, मेरा आशीर्वाद, मेरा सपोर्ट, हर चीज आपके साथ है। एक बार भीमराव जी के लिए भी तालियां। आपको मैं ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि भिक्षु लोग भी थक जाते हैं। अब वो एक उनसे छोटी सी धम्म देशना उनसे भी सुनेंगे, फिर इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं चैत्य भूमि में लाखों लोग दिखने चाहिए, और ये बात पूरे भारत में पहुंच जानी चाहिए कि भाई भारत अब तैयारी कर लीजिए, बौद्ध में भारत की ओर बढ़ना शुरू हो गया। नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, जब आप थोड़ा सा जय भीम और ये सब करते हैं तो इसी से ही सीखना है। जब एकता की आवाज होती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। जब 4 लोग यहाँ से बोलते हैं, 4 लोग यहाँ से बोलते हैं, तो वो मजा नहीं आता। एक बार इकट्ठे होकर बोलते हैं तो सुंदर भी लगता है, ताकतवर भी लगता है। तो एक बार फिर से बोलते, जय भीम। साधु साधु। ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा शहापूर गझाली। धन्यवाद।